परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए देश विदेश में नजदीक और दूर जितना परमेश्वर का लोग इस प्रोग्राम को वॉच करते हैं, आप सबको खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की और सबको सलाम पेश करते हैं। खुदा सबको आशीष दे। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें, इस विषय के ऊपर हम लगातार बाइबल क्लास सुन रहा है। पिछले पार्ट 11 था, आज पार्ट 12। पिछले पार्ट में हमारा प्रभु यीशु मसीह ललकार के साथ, प्रधान दूत शब्द के साथ, परमेश्वर का तुरही के साथ जब बादलों पर आएगा, कौन कौन उठा लिया जाएगा, उसका बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। सभी लोग नहीं जी उठेंगे, सभी लोग रैप्चर नहीं पाएंगे। उसके लिए कुछ नियम परमेश्वर का वचन में हमने देखा है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है। परमेश्वर का वचन बाइबल सीखने वालों के लिए मन में एक सवाल है। बाइबल में बहुत सारे सवाल है, उसमें से एक सवाल है, क्या पुराना नियम का जो विश्वासी लोग हैं, यीशु मसीह आने से पहले जो संत लोग हैं, पुराना नियम का कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन में शामिल होंगे या नहीं? उस सवाल का और एक पार्ट है, जब पहली पुनरुत्थान में पुराना नियम का विश्वास लोग होगा या नहीं। लोग इसके बारे में सोचता नहीं है। जब गहराई से बाइबल पढ़ते हैं, उनका मन में ये सवाल है। वेद ज्ञानियों का बीच में उसके लिए अलग अलग अभिप्राय है, अलग अलग विचार है। मैं आर्ग्यूमेंट्स करने के लिए नहीं चाहते हैं, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत सोच बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं विश्वास करते हैं पुराना नियम में जो विश्वासी लोग हैं, वो नया नियम का विश्वासी लोगों के साथ पुनरुत्थान नहीं पाएंगे। वो लोग स्वर्ग में होगा, परमेश्वर का लोग है। अगर परमेश्वर ने पुराना नियम का विश्वासी लोगों को भी दुल्हन में शामिल करेगा तो मुझे विरोध भी नहीं है। लेकिन जितना मैंने वचन सुना है या सीखा है, उससे मुझे ऐसे मालूम होते हैं, यीशु मसीह के जो दुल्हन हम कहते हैं, उसमें पुराना नियम का विश्वास लोग नहीं होगा। शायद आप पहली बार ये सवाल सुना होगा। आप पूछेंगे क्यों? उसका वजह सिंपल है। बाइबल में अलग अलग युग है। युग के अनुसार हम बाइबल जब पढ़ेगा तो पुराना नियम विश्वासी लोग जी रहा था, वो युग और है, हमारा युग और है। हमारा युग है अनुग्रह का युग, द पीरियड ऑफ ग्रेस। उसके नियम अलग है, उसका व्यवस्था अलग है। दूसरी बात है, नया नियम कलीसिया का जन्म जो है वो पेंटेकोस्टल के दिन में है। प्रेरितों का काम दूसरे अध्याय में हम इस बारे में पढ़ सकता है। लेकिन पुराना नियम का कलीसिया का जन्म ऐसे नहीं। और दूसरी काफी बात है, लेकिन एक आयत आपके बीच में पढ़कर मैं आगे जाना चाहते हैं। इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 40 आयत।
इब्रानियों का पत्री 11 अध्याय उसका 40 आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वह हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। इधर लिखा है इब्रानियों का पत्र में 11 अध्याय शुरू से पुराना नियम का पवित्र लोगों का लिस्ट बोल के आया है। वो लिस्ट बोलकर आखिरी आकर क्या बोलता है, हमारे लिए उससे भी, वो आयत फिर पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए हाँ, पहले से एक उत्तम बात देखो, ठहराई। पहले से एक उत्तम बात, उसका मतलब पुराना नियम का विश्वासी लोगों से भी ज्यादा उत्तम बात किसके लिए दिया हुआ है, किसके लिए रखा हुआ है? नया नियम का कलीसिया के लिए। तो ये साफ है इस आयत में, पुराना नियम का विश्वासी लोग अपना जगह में हैं, लेकिन हमारे लिए उत्तम बातें किया हुआ है। पुराना नियम का विश्वासी लोगों के बारे में बोलकर ये बोलते हैं। अब गलत नहीं समझना, पुराना नियम का विश्वासी लोग भी परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान है। 11 अध्याय इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय 13 से 16 तक जब हम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर ने उनके लिए एक नगर तैयार किया हुआ है। यीशु मसीह ने क्या बोला था? मेरा पिता का घर में बहुत तेरे रहने का जगह है। पुराना नियम का विश्वासी लोग भी परमेश्वर का संतान है, लेकिन यीशु मसीह ने बोला मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। वो अलग ग्रुप है। मेरा पिता का घर में बहुत तेरे रहने का जगह है, लेकिन मैं क्यों जा रहा है? आपके लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। ये दोनों दो है। अगर इसका सही मीनिंग अगर समझना हो, यहूदियों को शादी के बारे में पढ़ना होगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर होने के कारण मैं उसमें वापस आने के लिए नहीं चाहता। और एक कारण है, जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते हैं 21 अध्याय में, मैंने का दुल्हन को मैं दिखाऊंगा, तब परमेश्वर का स्वर्गदूत ने यूहन्ना को क्या दिखाया? नया यरूशलेम जो पवित्र नगर है वो दिखाया। उसका मतलब है 21 का 9, प्रकाशित वाक्य 21 का 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक 21 का 9 पढ़ रहा है। हाँ, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। मेमने की पत्नी, मेमना कौन है? यीशु मसीह। दुल्हन वो कौन है? कलीसिया। तो यीशु मसीह का दुल्हन को मैं दिखाऊंगा। क्या दिखाया? जल्दी पढ़ो ना, जल्दी पढ़ो आयत। हाँ, तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर। देखो, दुल्हन को दिखाऊंगा करके बोला, दिखाया क्या है? बहुत बड़ा पवित्र नगर। क्या समझा आपने? इसी नगर के बारे में यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं आपके लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। तो कलीसिया के लिए, यीशु मसीह के पवित्र दुल्हन के लिए तैयार किया करने वाला जगह है नया यरूशलेम का नगर। पुराना नियम का विश्वासी लोग भी नया यरूशलेम में भागी है, बट वो दुल्हन नहीं है। किसी का शादी होगा तो घर में बहुतेरे होगा, लगा ना, रिश्तेदार होगा, बरात होगा,
लेकिन दुल्हन तो अलग है, दूल्हा दुल्हन के लिए कमरा अलग है। इसी तरह परमेश्वर के नगर में भी ऐसा है। मैं एक बात बताते हैं, जब प्रकाशित वाक्य में दानियल का नबी का किताब जब पढ़ते हैं, 17 हफ्ता 70 वीक्स, बड़ा सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। उसमें जब हम देखते हैं कलीसिया, यीशु मसीह के कलीसिया की ब्रैकेट पीरियड है। परमेश्वर क्या करते थे, इस्राएल के साथ डील करके अब्राहम का बेटा, इसहाक का बेटा, याकूब का संतान, पीढ़ी आ रहा है ना इसराइल, वो आते 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 जो मकसद परमेश्वर का इस्राएल का ऊपर था, वो मकसद पूरा नहीं हुआ। तो परमेश्वर ने क्या किया, इस्राएल को छोड़ दिया। इस्राएल को छोड़कर किस में फोकस लगाया, गैरखों, कलीसिया। इसलिए ये जो चर्च पीरियड है एक अलग ब्रैकेट पीरियड है। इस समय का यीशु मसीह का कलीसिया का जो समय है ना, वो पुराना नियम से अलग है। रोमियो के पत्र में भी, हेब्रानियों के पत्र में भी, पर सारे आए थे, हम उसमें से जोड़ सकता है। मैं सिर्फ हिंद देख जाने के लिए चाहता, मैं विश्वास करते हैं यीशु मसीह का दुल्हन अलग है। यीशु मसीह का दुल्हन कलीसिया का रैप्चर, उसका पुनरुत्थान, वो अलग है। कलीसिया ही अलग है। पुराना नियम संत लोगों से भी उत्तम चीज है, परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। वो अलग सब्जेक्ट है, मैं वापस आने के लिए चाहता। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था 7 ब्लेसिंग ऑफ रैप्चर, पुनरुत्थान। पुनरुत्थान में विश्वासियों को मिलने वाला 7 आशीष के बारे में भी मैंने बताया था। पीछे जाने के लिए समय नहीं है हमारे पास। हर दिन में बाइबल क्लास के लिए थोड़ा ही समय हम लेते हैं, इसलिए हम रिवाइंड करना चाहते हैं। आज पार्ट 12 है। अभी आप देखिए, अभी आप बताइए, अभी कलीसिया किधर है? हमारा बाइबल स्टडी के अनुसार अभी कलीसिया किधर है? अभी कलीसिया किधर है? गलत है, अब इधर नहीं है। मतलब बाइबल स्टडी के अनुसार अभी कलीसिया किधर है? यीशु मसीह आ गया, कलीसिया को ले गया। अभी कलीसिया किधर है? स्वर्ग में। यीशु मसीह बादलों पर आया, ललकार के साथ, प्रधान दूत शब्द के साथ, तिरखी के साथ। हुआ क्या है? वही हम पढ़ के आ रहा है। हुआ क्या है? मसीह में मरा हुआ लोग जी उठा। दूसरी, जो जीवित बेचे है वो क्या हो गया? बदल गया। फिर क्या, कहां गया? यीशु मसीह के मिलने के लिए बादलों पर चले गए। फिर क्या हो गया? बोलो, फिर क्या हुआ? स्वर्ग में यीशु मसीह कलीसिया को कहां लेके गया? स्वर्ग में चले गए। तो हम जब ऊपर जाते जाते नीचे जाकर किसको चैलेंज किया था? मौत को बेइज्जती करके गया। हे मौत, तेरा टंक किधर है? हम मौत के ऊपर फतह पाकर स्वर्ग चले गए। अभी बाइबल क्लास में हम किधर हो? स्वर्ग में। कलीसिया किधर पहुंच गया? स्वर्ग में। तो हम थोड़ा सा सोचिए, जो कलीसिया जाने के बाद इस जगत का क्या हाल होगा, उसके बारे में भी थोड़ा मैंने सोचना। हम तो स्वर्ग पहुंच गया, इधर के क्या हाल होगा? इधर के क्या बड़े माड़ा है। कलीसिया इधर से स्वर्ग जाने के बाद यह जगत का हालत बड़े बुरा है। कलीसिया यीशु मसीह के साथ उठाया गया है, उसके साथ साथ
सारे जगत है, गाड़ी गुड़ी न्यूज़पेपर बस ट्रेन प्लेन सब कुछ इधर ही है, सिर्फ कलीसिया एक ग्रुप चलेंगे ऊपर बस, बाकी सब इधर ही है। बस एक बड़ा अस्वस्थ अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा है यीशु मसीह का आगमन सीक्रेट था, सीक्रेट है ना, रहस्य स्वभाव था। लूका का 17 अध्याय में हमने उसके बारे में पढ़ा। उसके लिए हमने उधर लिखा है 2 लोग एक ही बिस्तर में सोएगा, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरों को क्या करेगा, छोड़ेगा। 2 लोग इकट्ठा दाना पीसेंगे, एक को उठाएंगे दूसरों को छोड़ेंगे। 2 लोग खेत में काम करेगा, एक को उठा लिया जाएगा दूसरों को छोड़ेगा। मतलब यीशु मसीह के दूसरी आगमन एक सीक्रेट स्वभाव में है। इधर देखिए उसका मतलब क्या है। सारे दुनिया में एक बहुत बड़ा चेंजेस लोग महसूस करेंगे, एक ही जगह में नहीं, पूरा दुनिया में, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। यीशु मसीह या कलीसिया चले गया, उसके बाद पूरा दुनिया में एक बहुत बड़ा हलचल मचेगा। हर जगह में, ऑफिस में काफी कुर्सी खाली पड़ेगा, फैक्ट्री में काम करते थे लोग, काफी लोग फैक्ट्री में मिसिंग हो गया। कुछ घर में बाप मिस हो गया, कुछ घर में बच्चा मिस हो गया, कुछ घर में हस्बैंड मिस हो गया। मिसिंग मिसिंग मिसिंग, हर जगह में मिसिंग। अगर हमारे घर में किसी का मिसिंग हो गया, मिसिंग मतलब है, मिसिंग मतलब गुम हो गया, किसी का गुम हो गया, खो गया, तो हमारे घर में हमारे कोई प्रिय ने अगर खोया, हम क्या करेंगे, फोन करके पूछेंगे उधर पहुंचेगा कि नहीं, किधर चले गया। बहुत बड़ा एक अनकंफर्टेबल, अस्वस्थ फैलेगा। तो आप खुद सोच सकता है, हमारा परिवार में एक व्यक्ति कहीं जाकर सही समय पर वापस नहीं आएगा तो हम कितना परेशान होते हैं। तो पूरा दुनिया में, हर गली में, हर घर में, हर शहर में बहुत लोग मिसिंग हो गया तो दुनिया में एक बहुत बड़ा एक बड़ा भयानक माहौल पैदा हो जाएगा। अपना अपना प्रिय लोग जो मिस हो गया उसको ढूंढने के लिए सड़क पर निकलेगा, भागेगा। लेकिन कुछ समय के बाद दुनिया को पता चलेगा, ओ हो, यही जो पहले पादरी लोग बोलते थे, प्रचार करते थे, यीशु मसीह आएगा, अपना लोगों को ले जाएगा, यीशु आएगा जल्दी, हाँ, तो कलीसिया जाएगा। तब दुनिया को पता है, ओ हो, ये तो सच निकला बात, हमने तो इस बात को पता नहीं था। आस्ते आस्ते लोग पता चलेगा, जो परमेश्वर का लोग है वो जगत से ऊपर चले गया। आज क्या होता है, इस बाइबल क्लास को भी कुछ लोग ऐसे साइन नहीं कहते, यूट्यूब में क्या बोलते हैं, हम लाइक नहीं करते इस चीज को, हम पसंद करते हैं। प्रभा ये बात सही है, लेकिन आपको एक ही दिन पता चलेगा, समझो और इधर से चले गया। आप लाइक करो ना करो, यही बात होने वाला है। कलीसिया इधर से चले जाएगा। आज इस वचन को इग्नोर करते हैं, इस वचन को बेवकूफी समझते हैं, इस वचन को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। जो लोग इस वचन को विश्वास नहीं करते हैं,
आप एक दिन मानने का टाइम आएगा, ओ हो ये तो सच निकले सारे बात है। लेकिन फिर तब तक फिर आपको विश्वास करने का समय नहीं मिलेगा, समय खत्म हो गया। द पीरियड ऑफ ग्रेस, अनुग्रह का समय खत्म हो गया। अभी समय है विश्वास करने का, अभी समय है सारे बातें विश्वास करे, कबूल करे, अंगीकार करे, एक्सेप्ट करे। यीशु मसीह के दूसरी आगमन के लिए प्रिपेयर रहे, तैयार रहे, जागते रहे। अभी समय है, यीशु मसीह आने के बाद समय नहीं मिलेगा। आप सुनेंगे, आप विश्वास करेंगे, लेकिन आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये क्यों अस्वस्थ शुरू हो गए थे? उसका कारण है, क्लियर बोलना चाहते हैं, अभी हम किधर हो? स्वर्ग। यीशु मसीह आया, कलीसिया को क्या हो गया? ले गया, परमेश्वर का लोगों को ले गया है। ये अनुग्रह का ब्रैकेट पीरियड में जितना लोग यीशु मसीह को कबूल किया, उद्धार पाया, नजात पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, संगति में वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ, अलगदारी के साथ अपना जीवन बताया और उनको यीशु मसीह ले गया। उसके बाद ये दुनिया में क्या होगा, ये अभी हमारा नेक्स्ट सीखने का सब्जेक्ट। इस समय को बोलते हैं महापीढ़ा का समय। महापीढ़ा का समय इंग्लिश में बोलते हैं द ग्रेट ट्रिबुलेशन। द ग्रेट ट्रिबुलेशन, ट्रिबुलेशन को क्या बोलते हैं? महाक्लेश का समय, महाक्लेश या महापीढ़ा का समय। यह कब तक चलेगा? मैंने आपको बताया यीशु मसीह के दूसरी आगमन का 2 पार्ट है। अभी यीशु मसीह सीक्रेट में आया, बादलों पर कलीसिया को लेके गया। अभी फिर आना कितना साल के बाद? 7 years, 7 साल के बाद जैतून पहाड़ के ऊपर कलीसिया को लेके वापस आएगा। मैं एक दृष्टांत बताऊंगा। शादी में लड़की को लेके चले गया लड़का, दुल्हन को दुल्हन लेके गया, और उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या आएगा? दुल्हा दुल्हन वापस किस घर में आएगा? दुल्हन के घर में वापस आएगा। आएगा कि नहीं? बोलो, आएगा। बस यही चीज, यही चीज। यीशु मसीह अपना दुल्हन को लेके चले गया, बारात चले गया, और उसके बाद 7 साल के बाद यीशु मसीह कलीसिया को लेके फिर आएगा। पगले आया बादलों पर, लेकिन अभी आएगा जैतून पहाड़ के ऊपर। इसलिए यीशु मसीह के दूसरे आगमन 2 पार्ट है, उसका बीच में 7 years है। इस समय को बोलते हैं महापीढ़ा का समय, द ग्रेट ट्रिबुलेशन, द पीरियड ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश का समय। उसके बारे में बाइबल क्या कहता है? मत्ती के इंजील 24 अध्याय उसका 21 आयत, दानियल के किताब 12 का 1, मत्ती के इंजील 24 का 21 पढ़िए। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा। देखो, उस समय ऐसे भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ। अरे बाप रे, कोरोना कुछ नहीं, अभी तक जगत में जो क्लेश देखा ये तो कुछ भी नहीं है प्रभा। फिर बड़ी आयत, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ। जो लोग इस वचन
विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग इस वचन को मजाक लेते हैं, जो लोग इस वचन को इग्नोर करते हैं, आपको मैं एक वार्निंग देना चाहते हैं। कोरोना को आप अभी डर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं, उससे बहुत बड़ा महामारी, बड़े क्लेश आने वाला है जगत में। उससे बचने के लिए एक ही रास्ता है। क्या क्या है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके चले जाए, स्वर्ग जाओ। अभी टाइम है आपके पास, अभी टाइम है, कल टाइम नहीं होगा। पढ़ो आयत। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। ना अभी तक हुआ, ना कभी होगा। द ग्रेट ट्रिबुलेशन, महापीठा। आगे, यदि वह दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता। एक प्राणी भी नहीं बचा। कोरोना के द्वारा कितना 1 लाख 1.5 लाख लोग मर गया। हमारा इंडिया में करोड़ों लोग है, लेकिन कोरोना का वजह से पूरा दुनिया में अभी 1.5 लाख लोग मरा। लेकिन लिखा है महाक्लेश का समय में अगर परमेश्वर उस समय को कम नहीं किया, बोलते है, क्या बोलता है? एक प्राणी भी नहीं बचेगा, एक मक्खी भी नहीं बचेगा। दानियल 12:1। उस समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पंच करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा, ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी रीति के उत्पत्ति होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितने के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वह बच निकलेंगे। वो कौन है? परमेश्वर का पुस्तक में नाम लिया हुआ कौन है? हमारा नाम है। जब लोग दुष्टात्मा को निकालकर यीशु मसीह के पास आकर रिपोर्ट देने के लिए बोला, प्रभु तेरे नाम पर मैंने ये किया, वो किया, ये किया, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? दुष्टात्मा तुम्हारा वश होने में कुछ ना करो, कुछ ना रखो, इस बातों में कुछ रखो, तेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। वो बच निकलेंगे। कौन बच निकलेगा? जिसका नाम स्वर्ग में रिकॉर्ड में है। हमारा देश, पूरा दुनिया बड़े संकट को सामना कर रहा है। अति भयंकर, बहुत भयानक सिचुएशन को दुनिया सामना कर रहा है। लेकिन बाइबल कहता है यीशु मसीह आने के बाद, कलीसिया इधर से जाने के बाद इस जगह में अति भयंकर क्लेश, पीड़ा शुरू होने वाला है। तो हम सोचेंगे ये कि पीड़ा होने का कारण क्या है, इसका वजह क्या है? आजकल कोई भी चर्च में ऐसे फ्यूचर की बात प्रचार करता नहीं है। कोई फ्यूचर की बात प्रचार करते लोग आएगा नहीं चर्च में। इसलिए चंगाई मिलेगा, पैसा मिलेगा, बैंक में पैसा आएगा, आपको मुंडा मिलेगा, मुंडी मिलेगा, आपको वो मिलेगा, ये मिलेगा। पिछले दिनों में मुझे पता चला एक छोटा सा मंडली था किसी पास्टर का, वो मंडली में एक परिवार छोड़कर चले गया और किसी चर्च में। मैंने बोला क्या हो गया, वजह क्या है? बोलते किसी चर्च में गया था, उधर भविष्यवाणी हुआ है 1 साल के अंदर आपका लंडर होने वाला है। हो बस चर्च ही छोड़ दिए। तो स्वर्ग जाने का नहीं है बात, मेरे लंडर डालने के लिए भविष्यवाणी किया फलाना पास्टर ने। ऐसे भविष्यवाणी करने वाला पादरियों, शर्म होना चाहिए आपको। इस दुनिया का लालच देखकर लोगों को परमेश्वर से, परमेश्वर का आशीषों से, स्वर्ग से आप लोगों का वंचित कर रहा है। आपका नाम को मशहूरी करने के लिए, दुनिया को इकट्ठा करने के लिए,
लोगों के साथ धोखा कर रहा है। मैं जिस चर्च में सेवा करता है उस चर्च में ऐसे मंडली छोड़ कर आया हुआ लोग, मैं जिस चर्च में सेवा करता मेरे चर्च में, मैं पूछा जरूर आप क्यों वापस आए, आप क्यों उस चर्च छोड़ दिया? बोलते कुछ नहीं, बस रोड़ा है, बस रोड़ा है, कुछ नहीं। बहुत ध्यान से सुनो विश्वासियों, जब तक आप दुनिया में हैं, बीमार होगा, कष्ट होगा, दुख होगा, तंगी होगा, लेकिन उससे आगे आपके लिए एक आनंदकाल का जीवन है, आपके लिए एक स्वर्ग है। वो स्वर्ग जाने के लिए आप जब प्रिपेयर हो या नहीं। अगर आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, इधर फिर भी मंडली चलते रहेगा, कव्वाली चलते रहेगा, म्यूजिक ग्रुप चलते रहेगा, वर्शिप टीम चलते रहेगा, चंगाई के सभा चलते रहेगा। वापस आने के लिए मैं चाहते, ये ग्रेट ट्रिब्यूलेशन, ये जो महापीठा का समय, वही क्यों मृत्यु में आया, ये अभी हम आगे स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। नंबर 1, दूसरा थिस्सलुनी, दूसरी अध्याय, उसका 7 है। दूसरा थिस्सलुनी 2 का 7। क्योंकि यह धर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है। अभी एक रुकने वाला, एक बार बड़े बेटा, क्योंकि यह धर्म का भेद, अधर्म की भेद अब भी कार्य करता जाता है। अधर्म का भेद है एंटी क्राइस्ट, शैतान अभी कार्य करता जाता है। अभी शैतान अपना कार्य कर रहा है। आगे, अभी एक रुकने वाला है, लेकिन एक रुकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो, जब तक रुकने वाला हटेगा नहीं, वह रोके जाएंगे, वह रोके रहेंगे। वो क्या करेगा? रोके रहेंगे, रोके रहेगा। आगे, तब वह अपने धर्म प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा। वो आगे की बात देखेंगे। आज शैतान अधर्म का भेद, उधर लिखा गया है ना, अधर्म का भेद, जो हम शैतान कहते हैं, वो आज दुनिया में राज कर रहा है, लेकिन पूरा ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता। अभी अपना चले कि कर रहा है, अपना काम कर रहा है। उसका वजह क्या है? उसका वजह ये है, उसका वजह ये उस शैतान का काम को एक सीमा तक रुका हुआ है कोई। वो कौन है? फिर पढ़ी हुआ है, क्योंकि अब भी कार्य करता जाता है। अभी शैतान अपना कार्य करते जा रहा है, और अभी एक रोकने वाला है, लेकिन वो फुल पावर नहीं कर पा रहा है। अगर वो फुल पावर किया है, आप और मैं इस जगत में अभी रह नहीं सकता। आपको मुझे खत्म करने के लिए शैतान कितना कोशिश करते हैं, क्या कुछ करते हैं, क्यों हम खत्म नहीं हो रहा है, हम क्यों नाश नहीं हो रहा है? हमको नाश करने के लिए कोई रुका हुआ है। वो कौन है? उसका नाम है पवित्र आत्मा। इस समय यीशु मसीह जाने के बाद किसको भेजा था? पवित्र आत्मा को भेजा था। आज पवित्र आत्मा हमको रक्षा कर रहा है, आज पवित्र आत्मा हमको अगुवाई कर रहा है, आज पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मोहर लगाया हुआ है। ये परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है, इसको तू टच नहीं करना। रुकने वाला पवित्र आत्मा शैतान का फुल शक्ति से हमको रुका हुआ है, हमको रुका हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए चाहते हैं। जिस तरीके से शैतान हमको सत्यानाश करने के लिए सोच रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों?
रुकने वाला पवित्र आत्मा आज हमारे सेवा के लिए है। पवित्र आत्मा इस समय क्या काम कर रहा है? पवित्र आत्मा यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन को तैयार करने में का ड्यूटी में लगा हुआ है। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? यीशु मसीह के दुल्हन को तैयार कर रहा है। तो इस समय इस धरती में शैतान तो है, अपना कार्य कर रहा है ना, पढ़ो ना, अपना कार्य कर रहा है। सेम टाइम यीशु मसीह अपना लोगों से खरीदा हुआ कलीसिया भी इधर ही है, दुल्हन भी इधर ही है, साथ ही साथ उसको संभालने वाला पवित्र आत्मा भी इधर ही है। इसलिए ये धरती बचने गिला है अभी। इसलिए शैतान का पूरा काम चल नहीं हो रहा है। परमेश्वर का लोग सेफ है, सुरक्षित है। उसका वजह यही है, रुकने वाला पवित्र आत्मा है आज यहां पर। पवित्र आत्मा रुका हुआ है, लेकिन यीशु मसीह आएगा, जो कलीसिया तैयार, उस कलीसिया के लिए यीशु मसीह बादलों पर प्रकट हो जाएगा, तुरही के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ, परमेश्वर का तुरही के साथ। जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, साथ कौन जाएगा? साथ आ जाओ। साथ कौन जाएगा? कौन जाएगा साथ? पवित्र आत्मा भी साथ चले जाएगा। आज पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? इधर ही अपना कलीसिया को तैयार कर रहा है। तैयार करने के बाद फिर पवित्र आत्मा इधर रहने की क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा कलीसिया का तैयार करके जब दुल्हन इधर से जाने का टाइम हो गया, पवित्र आत्मा कलीसिया के साथ चले गए ऊपर। ड्यूटी खत्म हो गया, उनका समय खत्म हो गया। वो आए फिर पढ़िए बेटे, वो आए तो फिर पढ़िए दूसरा तो श्रोणी 2:7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। उसका मतलब रुकने वाला भी इधर से हट जाएगा। वो आखिरी जहां हमने पढ़कर समाप्त किया, फिर पढ़िए। और जब तक वह दूर ना हो जाए। कौन? करेक्ट, पवित्र आत्मा। जब तक वो दूर ना हो जाए, वह रोके रहेगा। वो रुके रहेगा। उसका मतलब अभी भी शैतान को पवित्र आत्मा क्या किया हुआ है? रुका, एक लिमिट किया हुआ है, लिमिट। लेकिन कलीसिया को लेकर पवित्र आत्मा ऊपर चले जाएगा, फिर वो एकदम अपना काम करना शुरू करेगा। अधर्म का भेद फुल प्रभाव के साथ, फुल शक्ति के साथ यहां पर प्रकट हो जाएगा। थोड़ा कुछ भी शांति है ना, इधर ही थोड़ा कुछ भी शांति है, वो सारे क्या हो जाएगा? कायम हो जाएगा, खो जाएगा। और धरती में रहने वालों का कष्ट शुरू हो जाएगा। प्रवाह अभी कुछ नहीं हुआ। हमारे चर्च में विश्वासी लोग तो आना ही आना है, लेकिन कितना नॉन क्रिश्चियन आते हैं, शांति नहीं है। थोड़ा प्रार्थना करो। वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन उनका मन में एक फीलिंग है, मैं चर्च जाने से मुझे क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। वो ऐसे ही आकर मत्था टेके चले जाते। चर्च में मत्था टेकने का जगह नहीं है, लेकिन लोगों का मन में है, ये चर्च में जाने से मुझे क्या मिलेगा? लोग बोलते भी, हमारा कितना नॉन क्रिश्चियन प्रेमी भाई बहन बुजुर्ग लोग हमारे चर्च में आते जाते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमको मन में शांति मिलता है। घर में क्लेश है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, लेकिन आज इस जगत में थोड़ा कुछ भी शांति किसके वजह से पता है? आज कलीसिया यहां पर है। दूसरा, पवित्र आत्मा यहां पर है।
अभी मेरे सवाल के जवाब दीजिए आप। महापीड़ा शुरू होने का वजह क्या है? महाक्लेश धरती में लोग ज्यादा फील करेगा, उसका वजह क्या है? रुकने वाला हट जाएगा। कौन है रुकने वाला? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अपना ड्यूटी पूरा करके अपना कलीसिया को लेके स्वर्ग में चले जाएगा, उसके बाद यहां पर पीड़ा शुरू हो जाएगा। आज पवित्र आत्मा सबके साथ बात कर रहा है। पवित्र आत्मा क्या क्या बातें करता है? पाप के बारे में, न्याय के बारे में, धार्मिकता के बारे में। सिर्फ क्रिश्चियन के साथ नहीं। जब टीवी में बाइबल की वाणी सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, या बाहर कोई भी क्रिसमस प्रोग्राम देखते हैं, पवित्र आत्मा बोलेंगे तो पापी है। धार्मिकता के बारे में, न्याय के बारे में पवित्र आत्मा सारी दुनिया के साथ अभी भी बात कर रहा है। आज दुनिया में थोड़ा कुछ भी शांति इसीलिए है, आज पवित्र आत्मा इस धरती में है। लेकिन पवित्र आत्मा इधर से हट जाएगा, पूरा क्लेश जोर पकड़ेगा, फुल पीड़ा क्या हो जाएगा? जोर पकड़ेगा। नंबर टू, कलीसिया इधर से चले जाएगा। कौन सा नंबर 2 है? महापीड़ा का रीसेट। महापीड़ा इस जगत में शुरू होने का रीजन नंबर 1 क्या है? पवित्र आत्मा इधर से चले गए। नंबर 2, कलीसिया इधर से चले जाएगा। मत्ती के इंजिल 5:14 आयत में लिखा है, मत्ती के इंजिल 5:14 में लिखा है, तुम पृथ्वी का, पढ़ो बेटा, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, आगे वह छिप नहीं सकता। आगे, और लोग दिया जलाकर, उनका के पीछे लिखा है, तुम पृथ्वी का नमक हो। कौन सा आयत है? 13 आयत पढ़ी। हाँ, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तब नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? इधर देखिए, इस जगत में पीड़ा, महापीड़ा ज्यादा तेज क्यों होगा? उसका आंसर है कलीसिया इधर से चले जाएगा। क्योंकि आज कलीसिया को, परमेश्वर के लोगों को, यीशु मसीह के लोगों को इस पृथ्वी में क्या बनाकर रखा हुआ? नमक। नमक बनाकर रखा है। उसका मतलब नमक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? नमक जब मच्छी लेके आते हैं तो मच्छी के अंदर क्या डालते हैं हम? क्यों बोलो ना, क्यों नमक डालते हो? नहीं, वो खराब ना हो जाए, खराब ना हो जाए। अगर नमक न तो और गल जाएगा और वो खराब हो जाना। तो नमक डालने से वो ज्यादा समय रहेगा, वो खराब नहीं होगा। आत्मिक मीनिंग समझ गया? आज पृथ्वी क्यों खराब नहीं हो रहा है? नमक कहां पर है? और आपको ये दुनिया का, इस पृथ्वी का नमक बना कर रखा हुआ हमको, हमारा वजह से आज पृथ्वी नाश नहीं हो रहा है। परमेश्वर का लोगों का कीमत क्या है आज दुनिया का पता नहीं। मसीह लोगों का वैल्यू क्या है दुनिया को पता नहीं है। आज मसीह लोगों को बदनाम करते हैं, निंदा करते हैं, गलत नजर से देखते हैं। लेकिन मेरे एक बात बोलना चाहते हैं, ये जगत का स्थिरता के लिए, ये जगत का शांति के लिए, ये जगत का सुरक्षा के लिए
परमेश्वर ने मुझे और आपको इस जगत में रखा हुआ है। यीशु मसीह ने बोला तुम पृथ्वी का कौन है? नमक है। आपको मालूम है अगर कोई सब्जी बनाया नमक नहीं है तो गुस्सा आएगा, मुंह उड़ जाएगा, बर्तन टूटेगा, है ना, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना। नमक नहीं है तो सारे सिचुएशन को बिगाड़ देते हैं। इसी तरह जब कलीसिया इधर से चले जाएगा बस वही हाल होगा जगत में। साथ ही 14 आयत में यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम जगत के ज्योति है। ज्योति किसके लिए? किसके लिए? ज्योति किसके लिए? अंधकार को हटाने के लिए। पूरे रात होता है, हर कमरा में अंधेरा है, हर गली में अंधेरा है, लेकिन जिस जगह में लाइट है, ज्योति है, वहां हम क्या नहीं है? अंधेरा नहीं है। सारे जगत अंधकार से भरा हुआ है, लेकिन अगर इस जगत में थोड़ा कुछ भी लोगों को अक्ल मिलता है, किसके वजह से? परमेश्वर ने मुझे और आपको ज्योति बनाकर रखा है। लोगों को पता नहीं है हम जगत का ज्योति है, पृथ्वी के नमक के रूप में, जगत के रोशनी के रूप में। और कलीसिया इधर नहीं है तो पूरा जगत क्या होना है? अंधेरा होना है। आपको मालूम है यही कलीसिया, कौन सा कलीसिया? जगत का ज्योति। यही कलीसिया कौन सा? पृथ्वी का नमक। जब इधर से चले जाएगा पूरा धरती क्या हो जाएगा? अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, हमारा वैल्यू, हमारा कीमत क्या है आज दुनिया को पता नहीं। यीशु मसीह के द्वारा खरीदा हुआ, यीशु मसीह के द्वारा बुलाया हुआ लोगों का कीमत आज धरती नहीं समझते। लेकिन समय नजदीक है। जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, यीशु मसीह निकट है और दरवाजा का सामने है। वो अपना कलीसिया को ले जाने वाला है। जब अपना कलीसिया को लेके जाएगा फिर इस पृथ्वी में महाक्लेश, ग्रेट ट्रिब्यूलेशन शुरू हो जाएगा, महाक्लेश शुरू हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता है, आप ऊपर जाना या नहीं जाना? ड्रामा ना करो, बचेगा नहीं आप। आप पास्टर हो, बिशप हो, पोप हो, संत हो, नबी हो, भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, डजंट मैटर प्रभा। कौन कौन यीशु मसीह के साथ उठा लिया जाएगा? मैं पिछले क्लास में बोला है, आप पढ़कर देखना। अगर परमेश्वर के सही तालीम के अनुसार, वचन के अनुसार आप आपका जीवन को तैयार नहीं रखा, आप यीशु मसीह के साथ ऊपर नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा, आप महापीढ़ा में फंस जाएगा। अभी समय है, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचन की भेद समझने के लिए तूने हमको बुद्धि दिया, समझ दिया। रुकने वाला पवित्र आत्मा आज हमारे साथ है, इसलिए अधर्म का भेद हमको खत्म करने के लिए चाहते तो है, लेकिन रुकने वाला हमको बचा कर रखा हुआ है। हम धन्यवाद देते आपके सुरक्षा के लिए। तेरा मनमोहन नजदीक है। बड़े महामारी से पूरा दुनिया तड़प रहा है। पवित्र आत्मा, उससे भी बड़ा महामारी आने वाला है, बड़ा क्लेश आने वाला है। तेरा वचन हमको शिक्षा देते हैं
उससे बच कर रहने के लिए हमको सबको आप तैयार कर और मदद कर। हम खुद तैयार हो जाए, दूसरों के लिए भी खुदावंद हम आशीष का कारण बने। हमको अपना मंजिल पर पहुंचने में हम तैयार होने के लिए रुकावट डालने वाला अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम में रिब्यूक करते हैं। पवित्र आत्मा आपका गवाही के अनुसार, आपका भरपूरी में, आपका अभिषेक के साथ एक जयवंत मसीह के जीवन के लिए हमको तैयार कर। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। खुदा सबको आशीष दे। ये वचन आपके लिए, आपका परिवार के लिए, आपका कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू ऑल, आमीन।